हेलो एवरीवन। सबसे पहले थैंक्स आप सबका पेशेंस रखने के लिए, थंब डाउन करने के लिए। खैर इस वीडियो में किसी ने नहीं थंब डाउन करा। और अच्छी बात, पहले चैनल प्रमोशन, किरण पावा एस्ट्रोलॉजी चैनल फ्री एनालाइज है, लेकिन आप उस बंदे की ड्यूटी मत लगाइए कि वो ही आपको बताए कि उसने कब एनालाइज करा है, कब अपलोड करा है। कंडीशन मैंने बता रखी है कि कुछ बदलना नहीं है, लेकिन अगर सच पता चल जाता है, क्योंकि मैं तो अपने घर में से ही एग्जांपल लेती हूँ। मेरे हस्बैंड पहुँच जाते थे एस्ट्रोलॉजर पे, बस वो जाते ही नहीं, किसी ने सच नहीं बताया। तो अगर कोई सच बताता ना, मैं देखती हूँ या सच पढ़ के मेरे अंदर भी बहुत पेशेंस आ चुका है। और फिर मैं जो पढ़ती हूँ पहले उस पर रिसर्च करती हूँ, जस्ट ऐसे बिलीव नहीं करती। अब मेरी शनि की महादशा स्टार्ट हुई है, तो मैं जस्ट ऐसे नहीं कह सकती अच्छी जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी, नहीं। 2 महीने में जो रिज़ल्ट मैंने देखना था देखा है। अब शनि ट्रांजिट हुए हैं, दशा प्रोग्रेशन में कहाँ हैं, कहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, क्या फल आ रहा है, रिसर्च, क्योंकि 2.5 साल वो यहीं रहने वाले हैं मकर में। तो ये जब फील होती हैं चीज़ें, आप देखते हो कि सिर्फ पढ़ी हुई चीज़ है, लेकिन मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ, रिज़ल्ट देखती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। और इतने मैंने चार्ट अभी तक अपलोड करे हैं क्योंकि मेरा कार्मिक अकाउंट है, लेकिन किसी ने भी आज तक इस बात को अप्रिशिएट क्यों नहीं करा। इसके पीछे रीज़न्स हैं कि एक तो मैं रोहिणी नक्षत्र बॉर्न हूँ, पीपल जेलस, तो वो मेरे स्टार कॉम्बिनेशन ही ऐसे हैं। ऐसे मैं कल बैठी हुई अदर्स चैनल को भी सुनती हूँ, तो मैं कभी कभी भगवान से ही पूछती हूँ कि मैंने चैनल क्यों स्टार्ट कर दिया। तो चाहे मैं ये 1-2 साल रन आउट करूँ या 2 साल या 3 साल, चाहे मैं 5,000 का बताऊँ, चाहे 10,000 का, बस इतनों का ही बताना, क्योंकि इतनों को मैंने प्राउड के चक्कर में पिछले जन्म में बताया नहीं था कि मेरे जैसा ज्ञानी कौन है, मेरे जैसा एस्ट्रोलॉजी कौन कर सकता। मैं बचा सकती थी सही मैसेज देकर, तो वो मैंने नहीं किया। वो मेरा कार्मिक अकाउंट है। इस जन्म में मैं बताना चाहती हूँ तो सामने वाला सुनना नहीं चाहता, सुनता है तो थंब डाउन कर देता है, नेगेटिव कमेंट कर देता है। लेकिन मेरे को पता है कि मैं अपनी ड्यूटी बिल्कुल अच्छी तरीके से निभा रही हूँ, और मैं प्लैनेट की हर मूवमेंट जानती हूँ। बदल नहीं सकती, लेकिन मूव जानती हूँ क्या होने वाला है। आप बदल नहीं सकते क्योंकि आप गॉड नहीं हो, आप इंसान हो। पढ़ के बता सकते हो, बदल कुछ भी नहीं सकते। और मेरी स्टडी इतनी हाई है इस समय कि एक तरफ भृगु संहिता चल रही है, एक तरफ मेरा दूसरा मुंडेन एस्ट्रोलॉजी चल रही है। देखिए, मैंने आप लोगों से कभी हेल्प नहीं मांगी, लेकिन मेरे को चैनल प्रमोशन का टाइम ही नहीं मिल रहा। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए ये काम करें कि मेरे चैनल का प्रमोशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। ये भी भ्रम है लोगों को कि इसलिए जुड़ रहे हैं कि पैसे मिलेंगे। तो वो पैसे वैसे तो कुछ नहीं मिलेंगे। अभी रिवेन्यू 1.5 साल बाद कितना है, 47 सेंट। सोचिए, वो $10 बनने ही नहीं देंगे कभी, तो ये कभी स्टार्ट होगा नहीं। खैर, वो मेरी इंटेंशन ही नहीं है। और अपना घर पर रहिए। धीरे धीरे आपको पता है लॉकडाउन खुल रहा है, कई लोग पूछ रहे हैं गाड़ी कब चलेगी, ट्रेन चल रही कब चलेंगी। जब मंगल मीन में आएंगे, मंगल इज़ ए मैसेंजर, वाटर साइन में जब आएंगे तो गाड़ियाँ चल पड़ेंगी। लेकिन आप लोग जितना सरकार कह रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, डिस्टेंस बना के रखिए, मास्क लगाइए, ग्लव्स पहनिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, और जो भी उन्होंने कहा इतने बंदे एक डिब्बे में जा सकते हैं, ऐसा प्लानिंग चल रही है, या मैसेजेस सुनने को जो मिल रहे हैं, जो भी डॉक्टर्स कह रहे हैं, सरकार आपसे कह रही है, इसलिए नहीं कि उनका स्वार्थ है, इसलिए कि हमें बचाना चाहते हैं। और हर कोई आपको मैसेज दे सकता है, अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ। तो बाहर निकलने से पहले अपनी सिक्योरिटी रखें। जानलेवा माहौल है कि इतनी बड़ी वर्ल्ड, इतनी बड़ी सोसाइटी, आज तो इंटरनेट के सहारे हम लोग जी रहे हैं। सोचिए, इंटरनेट ना होता तो क्या होता। तो मतलब, और हम घर पर हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, घर पर हैं तो बड़ा डिस्टेंस रहता है। और अपने अपने काम में कुछ लोग टिकटॉक डाल रहे हैं, कुछ लोग खाना बना रहे हैं, और मैं अपनी जैसे स्टडी कर रही हूँ,
काम का प्रेशर इसलिए ज़्यादा कि पहले काम वालियों की सपोर्ट मिल जाती थी, अब सारा काम खुद ही करना है और 10 गुना ज़्यादा काम बढ़ गया। सब्जी धो, वेजिटेबल धो, हाथ धो, जैसा सरकार बोलती है नमक के पानी में उबालो, गर्म पानी पियो, गर्म पानी से आप लोग नहाओ, इससे आपको नहीं होगा वायरस। तो जो कहती है, तो वो इंडिया में 10 गुना ज़्यादा काम बढ़ गया लेडीज़ पर। तो मैं सबकी जानती हूँ हालत क्या है। और मेन अब जेंट्स पर इतना प्रेशर नहीं है, तो वो क्या होता है कि मैसेंजर में एक ही बात, आपने खाना खा लिया, आप सो गए, आप पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप सोए क्यों नहीं। तो कभी सोचती हूँ कि लोगों के पास कितना टाइम है और कितना टाइम हमारा वेस्ट होता है। मतलब मैं सच्ची बताऊँ कि बहुत सोचती हूँ 1 घंटा आराम कर लो, लेकिन जब तक जो चीज़ मेरे जहन में उसका आंसर नहीं मिल जाता, मैं सोती तक नहीं तो 1 घंटा मैं रेस्ट ज़रूर करती हूँ। जिस पढ़ाई को अगर मुझे उसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिले, क्योंकि मृगशिरा में मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा गुरुदेव का, क्योंकि खुद रिसर्च करके मुझे वो चीज़ें पानी है। तो जब तक वो आंसर नहीं मिल जाता ना, तब तक मैं लेटती तक नहीं। इतना पैशन है स्टडी को लेकर। लेकिन ये स्टडी किसके लिए कर रही हूँ मैं, कि जो मिथ्स बन रखी हैं उनको तोड़ा जाए और सच आप तक पहुँचाया जाए, और उस सच को आपने एक्सेप्ट करना है, फिर स्ट्रेटजी बनानी है। नहीं अच्छा तो क्या करना चाहिए। चार्ट नहीं अच्छा, किसी का भी आज तक अच्छा नहीं आया, तो क्या कर सकते हैं। ज़्यादा लोन नहीं लेना, ज़्यादा खर्चों को एक्सपेंड नहीं करना, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना, यही चीज़ें। और क्या, किसी को अगर कोई 73 बॉन्ड बचा है तो जाके जोडिक बेल्ट को आपको बदलना थोड़ी है। अगर किसी में कर्स है, किसी का पित्त दोष आ रहा है, ये आप नहीं बदल पाओगे। मान लीजिए वो पूजा पाठ कराता है, तो वो चीज़ वहीं रुक जाएगी, उसके बच्चों तक नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि मैप बदल जाएगा उसका, कोई चमत्कार हो जाएगा रात को जेमस्टोन पहनने से, रातों रात वो अमीर बन जाएगा। कुछ नहीं, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आप अपना सच सुनिए, और ये सच का ही चैनल है ट्रुथ बिहाइंड द स्टार, कि सितारों के पीछे का सत्य क्या है। आज करेंगे अच्छी बात। तो एक साधु होता है, लंगोटी पहनी होती फटी सी, और मंदिर जाता है और भगवान से कहता है, प्रभु आपने जो दिया उसके लिए आपका बारंबार आपको नमस्कार है, आपका धन्यवाद है। आप जिस हाल में भी रखो, मैं उस हाल में खुश हूँ। तो वहीं एक नास्तिक भी बैठा हुआ था, देख रहा था। तो वो उस पर हंसता है, कहता है एक तो फटी हुई तेरी लंगोटी, तन पे तेरे कपड़ा नहीं, और उस भगवान को तू थैंक्स बोल रहा है। तो वो बोलता है कि जब मैं आया था तो ये लंगोटी भी नहीं थी, आज मेरे तन पे कम से कम लंगोटी तो है। हमें भगवान जिस हाल में रखे, जैसे भी रखे, हम क्या कंप्लेंट्स करते हैं, मैं भी बहुत करती थी, क्यों क्यों क्यों। लेकिन मैंने क्या बोला, सिर्फ पेशेंस आ जाता। मैं भी बहुत कंप्लेंट करती थी, क्यों काम ख़त्म नहीं होता है, क्यों मैं इतनी स्टडी करती हूँ, कि शादी करे हुए भी मुझे 27 साल हो गए, मेरी पढ़ाई क्यों नहीं ख़त्म हो रही है। ऐसा क्या कर आई हूँ मैं जो कभी मेरी पढ़ाई ख़त्म नहीं होती है। सब खाली बैठे होते हैं, सिर्फ मैं क्यों काम कर रही होती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन भगवान से पूछती थी। आप देखिए सारे आंसर मिलते जा रहे हैं, तो आगे से आप कुछ कह नहीं सकते, आप करके ही ऐसा आए हो। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट हमें करना। आज अगर मेरे घर में, ये भी लॉकडाउन की ही बात है कि लॉकडाउन से अगले दिन की बात है कि दूध कहीं भी नहीं मिला, और उससे अगले दिन मतलब मेरे को तो 2 कप चाय चाहिए। तो उससे अगले दिन मतलब दूध मिला जाकर, क्योंकि कहीं मिला ही नहीं। तो मैं फिर प्लैनेट का लगाना शुरू कर देती हूँ कि चंद्रमा ख़राब है इसलिए दूध नहीं मिला और इस चीज़ की कमी हो गई। लेकिन मैं रोहिणी नक्षत्र हूँ, रोहिणी धन धान्य की देवी है। तो मैं सच कह रही हूँ, उस ऊपर वाले की ब्लेसिंग है कि भगवान ने किसी चीज़ की कमी नहीं दी। उसको मैं 1000 बार धन्यवाद करती हूँ इस मुश्किल समय में, और जितना हेल्प हो सके उतनी करती हूँ। कभी बड़ाई नहीं करती, कभी शो ऑफ नहीं करती, कभी नेम फेम इसके पीछे नहीं भागती, कभी किसी को फालतू बात नहीं करती। इतनी एनर्जी बचाती हूँ, टू द पॉइंट बात करती हूँ, कभी किसी से फालतू बात नहीं करती। लेकिन सोच लीजिए, अगर किसी ने वो हद पार कर दी तो फिर उसको छोड़ती भी नहीं हूँ, क्योंकि हर किसी की एक हद है सुनने की। अगर वो हद किसी ने, फिर रुद्र का नक्षत्र है आर्द्रा,
फिर नहीं छोड़ती उसको मैं, फिर पिछले जन्म तक जाके फिर वो पूरा बता के तभी मेरे को शांति पड़ती है। वरना मैं जितनी एनर्जी सेव कर सकती हूँ करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, स्टडी के अंदर। मेरा पैशन ही वही है, मुझे सुकून वहीं मिलता है, शांति वहीं मिलती है। और आप भी आसपास जितने लोग हैं उनकी हेल्प करिए जितनी कर सकते हैं। ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है कि 1000 की करनी है, आप 100 की भी करो, तो ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग हमारे बच्चों को मिलती हैं। भृगु संहिता में सारा लिखा हुआ है। और हमेशा कैसे भी हालात रहें, इंडिया में क्या है कि कभी भी कोई बुरा समय जब भी आया है, इंडिया एकजुट होकर खड़ा हुआ है। और ये वायरस है जिसकी दवाई अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए सब डरे हुए हैं, लेकिन दवाई ज़रूर मिलेगी। पेशेंस रखिए जुलाई के बाद। और ट्रेनें कब चलेंगी, बार बार यही पूछ रहे हैं सब। जब मार्स मीन में आ जाएगा, यानी जून से, तो थोड़ा सा पेशेंस की परीक्षा है। ये तीनों दिग्गज प्लैनेट चेंज हुए हैं, और सच बात तो ये आने वाला समय और ज़्यादा टफ है हमारा सितंबर से। ये मैंने अपलोड में भी बताया था। तो ये मैं डराना नहीं चाहती हूँ, बस आपको मेंटली तैयार रहना है इस चीज़ के लिए, और कुछ। अब लेंगे एनालाइज पार्ट। सबसे पहला है 27/1/1999 7:05 AM। सरकारी जॉब है या बिज़नेस, मुजफ्फरनगर। आपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम कब देने हैं, मैं ईयर बताती हूँ, पेपर आपने क्रैक करना है 2022 से लेकर अप्रैल 14 अप्रैल 2023 के बीच में आपने ये एग्ज़ाम देना है। अभी लॉकडाउन में अच्छी तरह तैयारी करिए। 17/1/1991 9:25 PM करियर, और इनका बर्थ प्लेस है लखनऊ। देखिए, करियर में आपने जॉब करनी है, बिज़नेस नहीं करना है। 7/7/1997 7:07 AM भोपाल। तो इनका कैंसर लगन है। 10/1/2020 से अप्स एंड डाउन्स है, लेकिन गाड़ी चल पड़ेगी। आगे चलते हैं 21 मई 1986 4 PM गुड़गांव हरियाणा। तो इन्होंने करियर का पीछा है। आपको 3 प्लैनेट दे रहे हैं, 6 लेके जा रहे हैं, तो बिज़नेस तो आपको नहीं करना, तो डू जॉब। 15/3/1988 11:45 AM अम्बाला। फ्यूचर में बिज़नेस कैसा रहेगा, तो आपका काम ठीक रहेगा 2049 तक। 8/11/1982 5 PM जम्मू। इन्होंने पूछा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन आपकी प्राइवेट जॉब ज़्यादा अच्छी आ रही है, जिसके स्टार बने हुए हैं 37/2021। लेकिन अगर मान लीजिए आपने गवर्नमेंट का पेपर क्रैक करना है, तो आपने 2021 से करना है जून में, और ये स्टार आपके आगे 2022 तक बने रहेंगे, क्योंकि पेपर क्रैक आपने करना है। लेकिन आपका जो आ रहा है इसमें चार्ट में, प्राइवेट जॉब आ रही है। 12/9/1994 8:35 AM राजनंदनगांव छत्तीसगढ़ मैरिज। 13/7/2020 से आपके स्टार हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन स्टार तो बन रहे हैं ना। तो आगे चलते हैं 10/5/1979 4:30 PM होशियारपुर। फ्यूचर कैसा रहेगा, अब आपकी गाड़ी चलेगी केतु की महादशा से। 19/4/1995 टाइम 1:30 PM भावनगर गुजरात। सक्सेस कब मिलेगी, अगर कोई प्रोजेक्ट है तो नेक्स्ट ईयर आपको 16 अप्रैल के बाद मिलेगा 2021 में। अगर कोई प्रोजेक्ट है आपका अभी कैंसर लगन है, तो पैसे को लेकर आपकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कोई प्रोजेक्ट है वो नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो सकता है, या आपको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। लेकिन अगर पैसे की बात है तो बहुत अप्स एंड डाउन्स है, आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। 1/10/1987 12 AM प्लेस है मधुबनी बिहार। लाइफ कब स्मूथ होगी,
कभी नहीं। जैसी चल रही है आगे भी मैंने आगे तक देखा है वैसे ही रहेगी। 9/11/1991 11:57 PM चंडीगढ़। करियर, मैरिज के बारे में पूछा है। करियर में आपने जॉब करनी है, आपका कैंसर लगन है तो कैंसर लगन की लड़की से ही सिर्फ शादी करनी है, वरना डाइवोर्स है। जहाँ इतना पेशेंस है वहाँ थोड़ा सा और रखिए, ढूंढो तो भगवान मिल जाता है। यहाँ तो कैंसर लगन की लड़की ढूंढनी है जो एग्जिस्ट हो चुकी है, बस आपको ढूंढनी है। तो आपके मैरिज के योग बन रहे हैं 20/6/2020 और मदर के अंडर कंपल्शन में आपकी मैरिज होगी और लाइफ आपकी अप्स एंड डाउन्स रहेगी। 15/6/1987 11:30 PM आजमगढ़। कब घर कब बनेगा? पैसा कमाता हूँ बचता नहीं। मैंने मतलब बहुत सारी वीडियो में बताया, अगर राहु सेकंड हाउस में है, देखिए राहु क्या है, ड्रैगन हेड है, नीचे पेट नहीं है, पेट कट के जो कटा हुआ ऐसा वो केतु है, उसको सिर्फ खाना आता है, देना नहीं आता, यानी फैमिली होगी पैसा नहीं होगा। ये मैंने बहुत वीडियो में पहले भी बताया है। और मेन क्या है, गुरु जो फाइनेंस के कारक तत्व है राहु के पीछे हैं, और जो पीछे आएगा उसको सिर्फ खाना आता है, जो पैसा आएगा वो राहु खा जाएगा। लोन कब तक उतारा जा सकता है? 11/8/2027 तक आपने लोन उतारना है और 22/2/2022 में आपने मकान लेना है, लेकिन ये लोन से आ रहा है। लोन कब तक उतारना है? 22 से 27 के बीच में। तो आप उसके बाद क्या, इनकम नहीं है तो फिर लोन कैसे उतारोगे? डेट्स लिख लो आप और यही होगा जो मैंने बोला है, लेकिन ये टाइम प्रूव करेगा। बहुत सोच समझ के अगर आपने मकान लेना, मैंने डेट बता दी कि लोन से आ रहा है, इस साल में आ रहा है, लेकिन लोन कब तक उतारना? 27 के अंदर आपको उतार देना है वो लोन। उस हिसाब से आप इंस्टॉलमेंट बनवाना। आगे चलते हैं। 5/10/1996 7 AM कोलकाता। करियर और मैरिज के बारे में पूछा है। देखिए मैरिज लाइफ आपकी ख़राब रहेगी, लेकिन करियर में आपने जॉब करनी है। आपका देखिए तुला लग्न है, सिंह राशि में वीनस है, और मैंने बहुत सारी वीडियो में बनाया कि आप लोग सुनते तो हो नहीं। जिसका सिंह राशि में शुक्र आ जाएगा, सूर्य के घर में वो कारक तत्व चला जाएगा, तो अब क्या करना है, आपने उस लड़की से शादी करनी है जिसका सिंह राशि में शुक्र हो। करनी किसके साथ है? शुक्राचार्य किसके साथ खुश रह सकते हैं? शनि और बुध के साथ। तो बहुत सोच समझ के शादी करना, क्योंकि अभी शादी हुई नहीं है और इसकी कैंसलेशन यही है। 2/6/1989 5 PM गुजरात। तो डायमंड का काम करता हूँ, कोई अच्छा काम बताए जिससे लाभ मिले। देखिए आप, मैं कोई ऐसा काम, क्या वर्ड में कोई ऐसा काम नहीं बताया जिससे सिर्फ लाभ मिले। आप वो काम करो एक तो जिसमें आपका पैशन है, जिसमें आपका जुनून है, और कोई भी काम करो, नक्षत्रों से ज़्यादा आप नहीं कमा सकते। आपका क्वेश्चन होना चाहिए था, क्वेश्चन आपका गलत है जो आप पूछ रहे हो, कोई ऐसा बिजनेस है लाभ आता है। मुझे ऐसा आता ही नहीं, आपने मेरी वीडियो में सुना होगा। देखिए आपके सारे स्टार 8th हाउस में, 8th हाउस क्या पब्लिक हाउस है जहाँ से पैसा आना है। आपको अपना काम करना ही नहीं है, आपको कमीशन का काम करना है, तब लाभ होगा आपको। बिना इन्वेस्ट किए पैसा कमाना। आपके स्टार ही ऐसे हैं। 19/3/1996 देखिए किसी ने मेरे को ये भेजी हुई है कुंडली, विनीत चौधरी, मैंने आज तक किसी का नाम तो नहीं लिया। तो इन्होंने क्या 6 to 7 इवनिंग में, यहाँ कोई नहीं बैठा, आपका पहले बर्थ रेक्टिफिकेशन निकालनी, एग्जैक्ट टाइम से ही एग्जैक्ट प्रेडिक्शन होती है। फिर आप लोग ही एस्ट्रोलॉजर को गालियाँ देते हो, पूरा लगन बदल रहा 15 मिनट में। आप किसी भी पंडित से पहले बर्थ रेक्टिफिकेशन कराइए, उसके बाद भेजिए, मैं चेक जरूर कर दूँगी जो भी आपका क्वेश्चन होगा। 7/7/1997 7 AM प्लेस भोपाल। तो सबसे पहले इनका करियर है, कमाई रुकती नहीं है कभी भी। आप अपनी ज़ोडिएक बेल्ट देखिए कि सूर्य बुध शुक्र इकट्ठे चलते हैं। ये इतनी बार मैं बता चुकी हूँ, पैसा क्यों नहीं बचता। अगर शुक्र से 12वें भाव में सूर्य है, सूर्य क्या है, आँख का गोला, पैसा आते ही खर्च हो जाएगा। ये आपके साथ नहीं, हमारी ज़ोडिएक बेल्ट के ऊपर है ये, और हर किसी के साथ यही समस्या है। रीज़न आपको बता रही हूँ। तो
आप देखिए ये नहीं कर सकते, आपका चार्ट कोई चेंज कर सकता है। आप अपने अकाउंट में से हटा के किसी ऐसे अकाउंट में पैसा रखिए जैसे जिसका सूर्य और शुक्र पास में ना हो, बीच में कोई प्लैनेट हो, मरकरी आता है, मार्स आता है, तो होगा ऐसा घर में कोई, आप उसके अकाउंट में पैसा रखिए तो सेफ़ होना शुरू हो जाएगा। 2 प्लैनेट आपको देने वाले, 7 लेके जाने वाले, तो आपको जॉब करनी है। और आपकी शुक्र की महादशा चल रही है 10/9/2020 से, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए और जो बोला सिर्फ वही करिए। 14/4/1993 असावटी 10 AM हरियाणा। सक्सेस नहीं मिल रही, हार्डवर्क बहुत करता रहता हूँ, लेकिन नेक्स्ट ईयर से आपका अच्छा रहा है, कर्म फल खर्चा। तो मैं इसको बेस्ट कॉम्बिनेशन मानती हूँ, काम भी है, इनकम भी है, खर्चे। रेयर चार्ट ऐसा आता है कि मैंने सबके खर्चे देखे, कमाई तो देखी ही नहीं है, लेकिन मैं इसको बेस्ट कॉम्बिनेशन मानती हूँ। भगवान कर्म भी दे, फल भी दे, खर्चा भी दे, क्योंकि कुछ भी हम साथ लेकर नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ जीने के लिए हर चीज़ पैसे की आएगी, तो पैसा हर किसी के कर्म में होना चाहिए। 27/7/1977 AM दिल्ली, कर्जा है क्या करें? तो देखिए, जब आपका मंगल की महादशा आएगी तभी आपकी इनकम शुरू होगी। आपका 11th लॉर्ड ही 12th हाउस में, और मंगल जहाँ बैठेगा उस घर को ख़राब करेगा। जेमिनी में ये मैंने 1000 बार बताया हुआ। तो आपने जो पाठ करना है, रेमेडी आपने पूछी है, ओम लक्ष्मी नमः का पाठ करना है। और आपके स्टार बन रहे हैं 13/8/2031 से, जब आपकी इनकम आएगी। इनकम आके चली जाएगी, लेकिन अभी तो इनकम ही नहीं है, तो पहले इनकम आनी चाहिए। जो डेट आ रही है वो मैंने आपको बता दी। 1/2/1989 5:20 AM कानपुर। आपके स्टार अच्छे हैं 9/4/2022 से। क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा नहीं तो मैं सिर्फ पैसा ही देखती हूँ। फिर 1/1/1998 2 AM गिदर ब्याह, मैरिज, करियर, अब्रॉड। मैरिज के स्टार बन रहे हैं 22/2/2021। करियर आपको जॉब करनी है। और अब्रॉड के स्टार बन रहे हैं 14/11/2019 से, मतलब बने हुए हैं आपके। अभी तो आप देखिए लॉकडाउन चल रहा है इतना, वो दशा काल और पात्र की बात है, लेकिन आपके कॉम्बिनेशन यही हैं। तो आज हमारे 20 चार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन मैंने आपको एक काम बताया है कि मेरे चैनल का प्रमोशन आप लोग करिए, क्योंकि अगर मैं जितना पढ़ती हूँ, जितना सत्यता तक पहुँच पाती हूँ, उससे आप लोगों का ही अच्छा होना है। तो इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगली बार मिलते हैं अच्छी बात विद एनालाइज पार्ट। बाय।